नमस्कार दोस्तों, आपका हार्दिक अभिनंदन है बिब्लोफाइल के डिजिटल सेंटर पर। मैं दिनकर राणा हमेशा की तरह आपका स्वागत करता हूं। एक नया मॉक टेस्ट सोल्यूशन लेके आए, उस पर चर्चा करते हैं। आइए। हर्षवर्धन के शासनकाल में किस चीनी यात्री भारत की यात्रा पर थे, या मतलब आए थे? ठीक है, हर्षवर्धन वर्धन डायनेस्टी से आते हैं। ये किस डायनेस्टी से आते हैं? वर्धन डायनेस्टी से आते हैं। ठीक है, प्रभाकर वर्धन के बेटे होते हैं हर्षवर्धन और राज्यवर्धन। ठीक है, हर्षवर्धन के समय पर एक चीनी यात्री भारत देश में आए थे। ऐसे याद रखना है, यहाँ पे ये याद रखो आप लोग, हेनसांग। कौन आए थे? हेनसांग आए थे। हेनसांग चीनी यात्री भारत की यात्रा पर आए थे। भारत की यात्रा पर आए थे, ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान में रखिएगा। ऐसे करके ट्रैवलर अलग अलग टाइम पे आते रहे हैं। जैसे एक ट्रैवलर भारत में आए थे 1498 में, वास्को डी गामा। ये पुर्तगाली यात्री होते हैं। ठीक है ना, ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान में रखिएगा। सबसे पहले केरल में आते हैं। ठीक है ना, एंड मसालों का व्यापार करते हैं। ये मसालों का व्यापार, और पुर्तगाल में जाकर लगभग 60 गुना मुनाफा कमाते हैं। हमारे यहाँ से क्या करते हैं, ये बहुत बड़ी मात्रा में क्या ले जाते हैं, बहुत ज़्यादा मात्रा में मसाले लेके जाते हैं, पुर्तगाल में बेचते हैं और 60 गुना लगभग 60 गुना लाभ कमाते हैं। ये लाभ कमाते हैं। वापस भारत में आ जाते हैं। वापस कहाँ जाते हैं? ये भारत में आ जाते हैं, भारत में रहने लग जाते हैं। ठीक है, और इनके नाम से एक शहर भी बना हुआ, वास्को गामा नाम से एक शहर है गोवा में। ये बात ध्यान रखना, गोवा में एक शहर है गामा। गोवा की राजधानी है पणजी। ठीक है, ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान में रखिए। एरिया वाइज सबसे छोटा राज्य है, क्षेत्रफल के अनुसार सबसे छोटा राज्य है। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान में रखिएगा आप लोग। ठीक है ना, वॉइस क्लियर है मेरी? क्षेत्रफल के अनुसार। अगर आपसे पूछ ले क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा कौन सा है, तो सबसे बड़ा राज्य है राजस्थान। ठीक है, पॉपुलेशन में सिक्किम आता है, हाईएस्ट है यूपी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आइए, थॉमस कप एक है। थॉमस कप है बैडमिंटन से संबंधित है। ठीक है ना, ऐसे कप बार बार क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। थॉमस कप जो संबंधित है, थॉमस कप है बैडमिंटन से संबंधित, बैडमिंटन, और वो भी मेंस बैडमिंटन संबंधित है। ठीक है, ये 2 वर्ष में होता है। कितने वर्ष में होता है? ये 2 वर्ष में ये होता है। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखना। ये कैसा है? द्विवार्षिक है। ये कैसा है? द्विवार्षिक है। ये बात समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है, एक होता है उबेर कप, ये भी बैडमिंटन का ही है। एक होता है उबेर कप, ये भी कैसा है बच्चों? ये बैडमिंटन का है। कैसा कप है बच्चों? ये बैडमिंटन का कप है। ठीक है ना, इसको ध्यान रखने वाली बात है। इसको वुमेन्स खेलती हैं, और ये भी द्विवार्षिक है। यह बात आप लोग यहाँ से ध्यान में रखिएगा। तो हमारा क्वेश्चन क्या हो जाएगा यहाँ से? यह क्वेश्चन यानी बी आंसर हमारा हो जाएगा। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान में रखिएगा। पेनल्टी कॉर्नर निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित? जैसे अब टर्मिनोलॉजी का सवाल आ गया कि टर्मिनोलॉजी की जब बात की जाए, ठीक है, शब्दावली का। अब ऐसे क्वेश्चन जब एग्जाम में आते हैं, एक्चुअली फिर ऐसा लगता है आउट ऑफ सिलेबस, क्या पढ़ें भैया? ये सिलेबस में है, आपकी सारी चीज़ें सिलेबस में मौजूद हैं। आप नहीं पढ़ रहे तो आपकी दिक्कत है, एसएससी की गड़बड़ नहीं है। तो शब्दावली पूछी गई है पेनल्टी कॉर्नर, तो किससे संबंधित है वो देखते हैं। ऑप्शन को तलाश करते हैं। पेनल्टी कॉर्नर, शतरंज, बैडमिंटन, टेनिस और हॉकी। तो किससे संबंधित है? हॉकी से ये संबंधित है। हॉकी।
ठीक है, भारत का ये नेशनल गेम नहीं है, ये बात ध्यान रखना। इट इज़ नॉट नेशनल गेम ऑफ इंडिया। ठीक है, हाईएस्ट गोल्ड मेडल इन ऑल, हाईएस्ट गोल्ड मेडल won in hockey, won in Olympic by men's Indian हॉकी टीम। ये बात ध्यान रखना, भारत ने ओलंपिक में जो सबसे ज़्यादा गोल्ड मेडल जीते हैं, सबसे ज़्यादा हॉकी में जीते हैं, ये हमें बात याद रखनी है। हमारे पास भारत में ओलंपिक में, समर ओलंपिक की अगर बात की जाए तो 10 गोल्ड मेडल हैं, जिसमें से 8 गोल्ड मेडल हॉकी में हासिल किए, एक नीरज चोपड़ा ने हासिल किया और एक हासिल किया है अभिनव बिंद्रा ने। तो 10 कुल मिला के हमारे पास 10 ओलंपिक गोल्ड मेडल हैं, जिसमें से 8 गोल्ड मेडल किसने उठाए हैं? तो ये अकेले हॉकी ने जीते हैं। ये अकेले किसने जीते हैं भैया? हॉकी ने ये जीते हैं। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान में याद रखिएगा। ठीक है, हॉकी के जो प्रेजेंट कैप्टन हैं हरमनप्रीत सिंह हैं, हरमनप्रीत, ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान में रखिएगा भैया। ठीक है, प्रेजेंट कैप्टन है। तो ये पेनल्टी कॉर्नर किससे संबंधित है? हॉकी से संबंधित है। स्नोपिसीडिया एकमात्र जीवित प्रतिनिधि कौन सा है जिसमें एक भूमिगत धीरे धीरे बढ़ने वाला एक 12मासी प्रकंद होता है और जो हवाई के साथ साथ भूमिगत शाखाएं भी देती है? तो ये होता है बच्चों एक्स्टैम होता है। ये कौन सा होता है? एक्स्टैम के नाम से जाना जाता है। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान में रखिएगा भैया। ठीक है जी। ट्राइक्लोरोमीथेन का प्रचलित नाम क्या है? ठीक है, ये साइंस की लैंग्वेज होती है, ज़्यादा पढ़े लिखे लोग इस बात में बोलते हैं, लेकिन हमारे वाले क्या बोलते हैं? क्लोरोफॉर्म चाहिए, क्लोरोफॉर्म। ये हमारा यहाँ शाब्दिक अर्थ है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ से क्लोरोफॉर्म हो जाएगा। ठीक है जी। किस संवैधानिक संशोधन द्वारा संविधान में मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया था? तो संविधान संशोधन किए जाते हैं समय समय पर, संविधान संशोधन किए जाते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट्स किए जाते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट्स किए जाते हैं टाइम टू टाइम। कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट्स होते हैं, ठीक है, फर्स्ट हुआ क्योंकि कोई ना कोई समस्या आई जाती है तो उस समस्या को लड़ने के लिए। तो संवैधानिक संशोधन मौलिक कर्तव्यों के लेके कब किए गए थे? फंडामेंटल ड्यूटीज़ की अगर बात की जाए, फंडामेंटल ड्यूटीज़, मौलिक कर्तव्यों को लेकर ठीक है ना, मौलिक कर्तव्यों को लेके कब किया गया था? मौलिक कर्तव्यों को लेके किया गया था 42वां संविधान संशोधन किया गया था। संशोधन किया गया था भैया, 42 अमेंडमेंट। इसमें क्या किया गया था? 51A को इंक्लूड कर लिया गया था। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान में रखिएगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 42वां संविधान संशोधन 1976 में किया गया था। कब किया गया था बच्चों? ये 1976 में ये किया गया था। 51A इसमें ऐड किया गया था। ये सारी बातें आप लोग यहाँ से ध्यान में रखिएगा। अब इनका मिलान करना है कि कौन किस राज्य में पहाड़ियाँ हैं। जैसे केरलम की अन्नमलाई की पहाड़ियाँ, ठीक है, केरलम में जो कौन सी पहाड़ियाँ हैं? तो केरलम एक राज्य है, ठीक है ना, केरलम राज्य में अन्नमलाई की पहाड़ियाँ हैं बच्चों। कौन सी पहाड़ियाँ हैं? अन्नमलाई की पहाड़ियाँ हैं। ये बात आप लोग यहाँ से, अन्नामलाई, ये सही बात है भैया, ठीक है, ये इसकी बात सही है। तो ए में ए हो गया। अब और किसी में है ही नहीं, देखो भैया, यहाँ पे भी नहीं मैच हो रहा। अब आगे ऑप्शन ही गलत है, देखो यहाँ पे आगे अगर ये फोकट का क्वेश्चन आ गया आपके लिए, फोकट के नंबर देखे जाएगा। आगे देखते हैं, मेघालय में गारो, खासी, जयंतियाँ तीनों की तीनों ही है। ये बात भी आप याद रखना। मेघालय में तीनों के तीनों हैं गारो पहाड़ियाँ। इसके अलावा कौन सी है? खासी है, और कौन सी है बच्चों? जयंतिया है। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखने, गारो पहाड़ी, खासी पहाड़ी और जयंतिया पहाड़ी। बात समझ में आई कि नहीं है? ये काम है मेघालय के अंदर है, ठीक है। और कौन से? मिजोरम, लोसाई पहाड़ियाँ, तीनों की तीनों सही है भैया। मिजोरम,
मिजोरम में है लोसाई पहाड़ियाँ। सारे ऑप्शन सही हैं, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। केरला, केरलम की जो राजधानी है वो है तिरुवनंतपुरम, तिरुवनंतपुरम, ठीक है ना। यहाँ ध्यान रखना केरल का पुराना नाम केरल है, और हाईएस्ट लिटरेसी रेशो भी यहीं पे है और सेक्स रेशो भी यहीं पे है। सबसे ज़्यादा साक्षरता अगर परसेंटेज 2011 के अनुसार बात की जाए तो केरलम में है, और साक्षरता के साथ साथ सेक्स रेशो यानी कि लिंग अनुपात भी हाईएस्ट कहाँ पे है, तो ये है हमारे केरलम के अंदर, ठीक है ना। अब चलते हैं मेघालय में। विश्व का सर्वाधिक वर्षा का स्थान, विश्व का सर्वाधिक वर्षा का स्थान कहाँ पे है, मानसिनराम, मेघालय में ही है मानसिनराम, ठीक है ना। मेघालय की जो कैपिटल है वो है शिलोंग, ठीक है, ये बात ध्यान रखना, ठीक है जी। मिजोरम, मिजोरम की पहाड़ी कौन सी फेमस है, लोसाई। तो हमारा आंसर यहाँ से क्लियर है सभी बच्चों को। चलो आगे बढ़ते हैं। विजयनगर के सम्राट कृष्णदेवराय ने अपनी के नाम से विजयनगर के समीप नागलपुरम नामक उपनगर की स्थापना की थी। तो इसे किस नाम से बसाया गया था? कृष्णदेवराय साउथ इंडिया नहीं पूरे इंडिया का सबसे पावरफुल व्यक्ति था, KDR। ये समय जब है जब बाबर भारत में आता है और सांगा भी उससे खानवा का युद्ध कर रहा होता है। तो बाबर ने अपनी किताब में बाबरनामा में जो एक डायरी वो जो लिखा करता था उसमें ये मेंशन करके गया है। तो इसने ये बोला है कि भैया देखिए कि भारत में सबसे ज़्यादा लड़ाकू योद्धा बढ़िया कौन है, सांगा, लेकिन शक्तिशाली कौन है, KDR, कृष्णदेवराय। उसने अपनी माँ के नाम से एक शहर बसाया था जिसका नाम है नागलपुरम, ठीक है। तो किसकी माँ के नाम पे बसाया? खुद की माँ के नाम पे बसाया था, मम्मी के नाम पे बसाया था। विजयनगर साम्राज्य का राजा, विजयनगर साम्राज्य, ठीक है। ये आप याद रखिएगा आप लोग सारे बच्चे, विजयनगर एम्पायर। बात समझ में आई कि नहीं है? विजयनगर एम्पायर के बारे में क्या याद रखना है? KDR, कृष्णदेवराय के बारे में, ठीक है ना। इसकी जो स्थापना की जाती है ये मैं आपको बता देता हूँ। विजयनगर साम्राज्य के जो मेन स्थापक कहे जाते हैं वो कहे जाते हैं हरिहर एंड बुक्का, दो भाई होते हैं, वो करते हैं। हरिहर एंड बुक्का दो भाई होते हैं, इस विजयनगर साम्राज्य की स्थापना करते हैं, हरिहर एंड बुक्का, ठीक है ना। अब एक बात और आप ये यहाँ से ध्यान में रखिएगा, हरिहर एंड बुक्का के बारे में ये याद रखना, KDR कृष्णदेवराय के बारे में याद रखना, विजयनगर, ठीक है। विजयनगर की जो राजधानी थी वो थी हम्पी, राजधानी क्या थी विजयनगर की? वो थी हम्पी, ठीक है ना। और विजयनगर के बारे में एक ये किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तुंगभद्रा नदी के किनारे ये बसा हुआ है, तुंगभद्रा नदी के ये किनारे बसा हुआ कौन? विजयनगर साम्राज्य। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखना। और हमारे क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? मदर यानी कि माता जी। आगे बढ़ते हैं। तेलंगाना विधानसभा में कितने मनोनीत सदस्य होते हैं? ठीक है, तेलंगाना विधानसभा, तेलंगाना जो राज्य बना था वो किस राज्य से अलग होकर बना था? तो तेलंगाना जो राज्य अलग हुआ था वो हुआ था आंध्र प्रदेश से। तेलंगाना जो राज्य अलग होता है वो किससे होता है? आंध्र प्रदेश से होता है, ठीक है ना। आंध्र प्रदेश राज्य से अलग होता है। आंध्र प्रदेश की कैपिटल क्या है? पहले आंध्र प्रदेश की बात करते हैं। अकॉर्डिंग टू लैंग्वेज बना फर्स्ट स्टेट है, अकॉर्डिंग टू लैंग्वेज, भाषा के अनुसार बना पहला राज्य, ठीक है ना। कौन सा? आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश से राजधानी वो अलग होता है। कौन सा राज्य अलग होता है? वो होता है तेलंगाना। तेलंगाना की अभी जो राजधानी वो क्या है बच्चों? वो है हैदराबाद। और आंध्र प्रदेश की क्या है? अमरावती, ठीक है। हमसे जो पूछा गया है तेलंगाना विधानसभा की, तो नई विधानसभा है तो इसमें टोटल सीटें कितनी है? तेलंगाना विधानसभा में कुल सीटें हैं, तेलंगाना विधानसभा में कुल सीट हैं 120,
उनमें से एक क्या रहती है, वो रहती है मनोनीत, जो राज्यपाल करता है। एक होती है मनोनीत, जो कौन करता है, राज्यपाल यानी कि गवर्नर करता है। बात समझ में आई कि नहीं है? तो आप सारी बातें यहाँ से याद रखना और क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, 1। मेक इन इंडिया पहल कब मुख्य रूप किस क्षेत्र पर केंद्रित थी? मेक इन इंडिया 2015 में प्रॉपर तरीके से प्रारंभ की जाती है मेक इन इंडिया। मेक इन इंडिया का, ठीक है, जो फोकस था, मेक इन इंडिया का जो फोकस था वो ये था विनिर्माण, मैन्युफैक्चरिंग करना, विनिर्माण यानी कि मैन्युफैक्चरिंग करना। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान में रखिएगा, मेन टारगेट ये रहता है। पृथ्वी के आंतरिक ऊष्मा इंजन के लिए मुख्य ऊर्जा स्रोत क्या है? ठीक है ना, पृथ्वी की जो आंतरिक ऊर्जा होती है, पृथ्वी की आंतरिक ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? आंतरिक ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? तो स्रोत क्या है बच्चों, मैं आपको बता देता हूं, रेडियोजनित ऊष्मा और प्रारंभिक ऊष्मा। ये बात आप लोग यहां से ध्यान में रखिएगा, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्टली डिफाइंस द ग्रीन रेवोल्यूशन? हरित क्रांति को कौन परिभाषित करता है? हरित क्रांति की बात की जा रही है। हरित क्रांति जो लाई जाती है बच्चों, ठीक है, ये कृषि को बढ़ाने के लिए लाई जाती है। कृषि की उत्पादकता को बढ़ाने के लिए, ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखें। मेन जो बढ़ाया गया था गेहूं और चावल पर फोकस किया गया था, यानी कि वीट और राइस पे फोकस किया गया था। बात समझ में आई कि नहीं आई? यह कृषि में खाद्यान्न विशेषकर गेहूं और चावल के उत्पादन को करने की नई रणनीति थी, ठीक है। यह वन योगदान वृद्धि करना, सभी उद्देश्यों के लिए हरे रंग का उपयोग करना, केवल हर्बल, ये सारे पॉइंट गलत हैं। हमसे सही पॉइंट पूछा जा रहा है जो सही तरीके से हमारे लिए डिफाइन उसको कर दे। इंटेल कॉर्पोरेशन 3D ग्लास सॉल्यूशंस इनकॉर्पोरेशन कहाँ एडवांस पैकेजिंग ग्लास को कोर सबस्ट्रेट मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी स्थापित करेंगे, ठीक है। तो इंटेल कॉर्पोरेशन 3D ग्लास के जो सॉल्यूशंस हैं वो इस्टेब्लिश किए जा रहे हैं उड़ीसा के अंदर। उड़ीसा का शहर है भुवनेश्वर। उड़ीसा की राजधानी क्या है बच्चों? भुवनेश्वर में ये किया जा रहा है, ठीक है ना। तो एक बात ध्यान रखना, लगभग इसमें लागत है 31,600 करोड़ रुपए की लागत लगाई जा रही है, ठीक है। यहाँ के जो CM हैं वो हैं मोहन चरण मांझी जी। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान में रखिए। कहाँ शुरुआत की जा रही है इसकी? ओडिशा में शुरुआत की जा रही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है जी। 1973 में भारत के विदेशी मुद्रा को विनियमित करने के लिए, ठीक है, विदेशी मुद्रा को विनियमित करने के लिए कौन सा अधिनियम पेश किया गया था बच्चों? कौन सा किया गया था? ध्यान रखना, फेरा किया गया था। कौन सा किया गया था? अधिनियम फेरा किया गया था 1973 में। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखना, भारत में विदेशी मुद्रा, ठीक है जी। आओ आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़े। निम्नलिखित में से झारखंड के संथाल जनजाति द्वारा कौन सी नृत्य किया जाता है? तो देखो भैया, संथाल जनजाति पहली मिलती कहाँ पे? झारखंड में मिलती है। झारखंड के CM कौन है? हेमंत सोरेन जी हैं। तो झारखंड में आओ सबसे पहले। झारखंड में एक ट्राइब निवास करती है संथाल, बहुत फेमस है, ठीक है। संथाल के द्वारा एक फेमस वहाँ का उत्सव मनाया जाता है, ठीक है, नृत्य किया जाता है जिसका नाम है झीका देसाई। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान में रखिएगा भैया, झीका दसाई मनाया जाता है। झारखंड का जो न्यू ईयर फेस्टिवल है वो है सारहुल। न्यू ईयर फेस्टिवल है सरहुल। ये बात भी आप लोग यहाँ से ध्यान में रखिएगा। झारखंड की जो कैपिटल है वो है रांची। झारखंड की कैपिटल क्या है?
रांची है। झारखंड के बच्चों कैपिटल क्या है? रांची है। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान में रखिए। झारखंड जिस राज्य से अलग होता है उस राज्य का नाम है बिहार। झारखंड जो राज्य बना था बच्चों बिहार से अलग होके बना था। झारखंड किस राज्य से अलग होके बना है? तो वो बना है बिहार से अलग होके, राज्य नया बना है। इसकी कैपिटल क्या है? रांची। और यहाँ के जो सीएम है वो है हेमंत सोरेन। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान में रखिएगा। चलो घूमर, घूमर राजस्थान का स्टेट डांस है, स्टेट डांस ऑफ राजस्थान, स्टेट डांस ऑफ राजस्थान, राजस्थान का लोक नृत्य है, राजस्थान का लोक नृत्य या राजकीय नृत्य है। ठीक है, ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान में रखिएगा। कोली काली है केरल का, केरलम का है, ये केरलम का ये फोक डांस है, लोक नृत्य। तो कोली है बच्चों महाराष्ट्र का। ठीक है ना, ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान में रखिए ना। केरलम, कोलिकली और कोली महाराष्ट्र, ये गड़बड़ मत कर देना, मिला मत देना इनको। निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग राइबोसोमल आरएनए और प्रोटीन को बना होता है? वो बनाता है राइबोसोम। नाम से ही क्लियर हो रहा है, ये भी फोकट के नंबर है आपके लिए, तो ये बात ध्यान रखिएगा आप लोग। हाल ही में रेड बैलून एरोस्पेस भारत का पहला स्ट्रेटोस्फेरिक सुपर प्रेशर बैलून कहाँ लॉन्च किया? तो ये किया है बच्चों आंध्र प्रदेश में। कहाँ लॉन्च किया है? आंध्र प्रदेश में ये लॉन्च किया है। आंध्र प्रदेश वह राज्य है जो भाषा के नाम पर पहला भारत में बना था। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान में रखिएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। स्वतंत्रता पूर्व भारत में गरीबी रेखा का पर चर्चा करने वाले पहले व्यक्ति निम्नलिखित में से कौन थे? ठीक है, देखो भाई, पहले क्या हम अंग्रेजों के अंडर में काम कर रहे थे, तब उस समय पर अगर कोई चर्चा कर रहा है भारत में गरीबी है इस बात की, तो वो बहुत बड़ी शख्सियत है। तो वो किया था दादा भाई नेहरू जी ने। किसने चर्चा की थी? तो किसने चर्चा किया था बच्चों? तो वो की थी दादा भाई नेहरू जी ने। दादा भाई नेहरू जी, इन्हें दी ग्रांड ओल्ड मैन के नाम से जाना जाता है, दी ग्रांड ओल्ड मैन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ये सेकंड एंड 9th INC यानी कि इंडियन नेशनल कॉरपोरेशन के प्रेसिडेंट रहे, प्रेसिडेंट है इंडियन नेशनल कॉरपोरेशन नहीं, कांग्रेस के, भारतीय कांग्रेस के, भारतीय कांग्रेस के प्रेसिडेंट रहे। कौन? दादा भाई नेहरू जी। सरदार सरोवर परियोजना में शामिल राज्यों की पहचान कर। सरदार सरोवर बांध बनकर रेडी होता है 2017 में। तो ये अलग अलग राज्यों को पानी सप्लाई करने का काम करता है। ये किस किस राज्य से संबंधित है? महाराष्ट्र, गुजरात, ठीक है, मध्य प्रदेश और राजस्थान। इन 4 राज्यों को ये लाभान्वित करता है। कौन? सरदार सरोवर बांध। 1931 में किस जर्मन रासायनिक और भौतिक विज्ञानी ने यह दस्तावेज किया कि एरोमेटिक यौगिक में विषम संख्या में इलेक्ट्रॉनों के युग्म होने चाहिए, जिसमें गणितीय रूप में 4n+2, n का मीनिंग क्या है? 0 1 2 3 कोई भी हो सकता है, etc के रूप में लिखा जाएगा। तो एरिच हैकल ने किया था बच्चों। ये किसने किया था? ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान में रखिएगा। तो ये एरिच हैकल ने किया था बच्चों। वॉइस क्लियर है? वॉइस चेक कर लेता हूँ एक बार। ठीक है जी, आओ आगे बढ़ते हैं। CP इल्बर्ट निम्नलिखित में किसके अधीन परिषद की विधि सदस्य थे? तो CP इल्बर्ट जो थे लॉर्ड रिपन के समय पर थे। किसके समय पर थे? CP इल्बर्ट, ये लॉर्ड रिपन के समय पर थे। लॉर्ड रिपन का जो कार्यकाल था वो था 1880 से लेकर 1884 तक। निम्नलिखित में से कौन दी बुद्ध एंड हिज धम्मा पुस्तक के लेखक थे, जो 1957 में लेखक की मृत्यु के पश्चात प्रकाशित हुई थी? वो थे BR अम्बेडकर जी। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान में रखिएगा। ठीक है जी। हमारे देश के संविधान निर्माता भी हैं। नाग पंचमी हिंदू कैलेंडर के महीने में मनाई जाती है। तो नाग पंचमी मनाई जाती है पंचमी को और श्रावण मंथ के। जैसे हिंदू मंथ जो चलता है, जो पहला मंथ होता है चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, आश्विन, कार्तिक,
मार्कशीट्स, पोष, माघ और फागुन, ऐसे करके, ठीक है। 12 महीने होते हैं, इसमें श्रावण मंथ आता है और इसके 2 पखवाड़े होते हैं, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, आइए। हाल ही में कृषि आधारित ऐतुरगिडी उत्सव किस कार्य की आदि जनजाति द्वारा मनाया गया? तो ये अरुणाचल प्रदेश के द्वारा ऐतुरगिडी मनाया गया है। किसके द्वारा मनाया गया बच्चों? ऐतुरगिडी ये मनाया गया है अरुणाचल प्रदेश के द्वारा। भारत के सूक्ष्म वित्त संस्थाओं को विनियमित कौन करता है? तो उसका करता है बच्चों RBI। कौन विनियमित होता है? RBI इसका विनियमित होता है। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान में रखिएगा। बात समझ में आई कि नहीं है? ठीक है। ऐसे करके हमने 25 क्वेश्चनों का, अपने 25 क्वेश्चनों का एनालिसिस किया। वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा और ये सभी जानकारी आपको टेलीग्राम पर मिलने वाली है। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।